और लड़के क्या हाल है? स्वागत है तुम्हारा मेरी नई वीडियो में। एडिटिंग वगैरह पर मत जाना, मेरे पास टाइम नहीं है एडिट करने का। तुम कंटेंट पर ध्यान दो। क्या मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ और क्या तुम समझ रहे हो, है ना? तो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। समझोगे तो तुम्हारे काम आएगा। लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स हैं मेरे सारे। हल्के में मत लेना कोई से भी टॉपिक को। तो टॉपिक ये है कि थ्री, यानी कि तीन ऐसे रीजंस मैं तुम्हें बताऊंगा जिनकी वजह से तुम्हारे पास वो पैसा नहीं है जो तुम डिजर्व करते हो। टॉप थ्री रीजंस व्हाई यू डोंट हैव द मनी यू डिजर्व। ठीक है, तो आओ बात करते हैं कि पैसा क्या होता है, कहाँ से आया, और तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, और तुम्हारी वैल्यू क्या है, इन सब के बारे में। तो यार भाई देखो, पैसा उसी के पास आता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू होती है ना? तो हर चीज़ लिंक्ड है तुमसे। तुम अगर सोच रहे हो कि मेरे पास वो पैसा नहीं है जैसा मैं खुद को सोचता हूँ, तो वैसी बात नहीं है। तुम खुद को वहां तक सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम खुद की वैल्यू कहाँ से, मतलब यानी कि यार तुम मान लो 10-15 हज़ार की जॉब करते हो फॉर एग्जांपल, और तुम सोचते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, जो भी तुम सोचते हो खुद को। तो तुम वो करने के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम में हिम्मत है कि तुम जॉब छोड़ दो, नया डिसीजन ले पाओ और वहां तक पहुंच पाओ? अगर तुम्हारी सोच यहीं पर ही रुक जाती कि यार मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, और ये सब रोने गाने में तुम लग गए, तो भाई भूल जाओ, नहीं हो पाएगा तुमसे, है ना? अगर यही चीजें फिक्स करनी है तो ये 3 पॉइंट चलो। पहले पॉइंट के बारे में बात बताता हूँ मैं तुम्हें। यू डोंट अंडरस्टैंड मनी, पहला पॉइंट है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पैसे को जिस नजरिए से देखना चाहिए तुम्हें, तुम वो उसको वैसे देखते नहीं हो। यानी कि भाई तुम पैसे को अगर एज अ कॉमोडिटी देखो, यानी कि तुम पैसे देते हो किसी को और वो तुम्हें इन रिटर्न कोई सामान देता है, तो वो तरीका गलत है भाई पैसे देखने का। ऐसे अगर देखोगे पैसे को, तो कभी तुम्हारे पास लाइफ में इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा अबंडेंस जो तुम्हें चाहिए। तुम ग्रेट वेल्थ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, जो जनरेशनल वेल्थ तुम बिल्ड करने वाले हो, बिल्ड करने की सोच रहे हो। तो पैसे का जो सही पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, वो है कि तुम हर फील्ड में तुम्हें मतलब वर्क करना है। यानी कि तुम्हें बैलेंस लाइफ चाहिए ना, कि पैसा भी तुम्हारे पास भरपूर हो, तुम्हारे पास खुशियां हो, तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो। तुम्हें अगर ये सब भी चाहिए तो इस नजरिए से देखो पैसे को। पैसे से मैं मान रहा हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे के बिना मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे अपन बात करें तो पैसे के बिना बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल है। और लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, पैसे को हैप्पीनेस से कंपेयर कर देते हैं। यानी कि पैसे को ही हैप्पीनेस मान लेते हैं। सबसे गधे होते हैं वो लोग भाई। क्योंकि सबसे मेन रीजन तो मैं इसका बताता हूँ कि देखो, आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो आज तुम खुश नहीं हो, है ना? तुम्हारा यही मानना है। अगर तुम्हारे पास कल को पैसे आ गए, ठीक है, जो तुम डिजायर कर रहे हो, तो मान लो इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, तो भाई आज खुश रहो। पैसे तो तुम्हारे पास कल भी आ जाएंगे। तो कल के लिए तुम आज को बर्बाद कर दो, ये तो कोई बात नहीं होती। ऑल यू हैव टुडे इज टुडे। नो फ्यूचर। तुम्हें पास्ट का पता नहीं है, तुम्हें प्रेजेंट का पता नहीं है। तो जो है तुम्हारे पास, उस चीज को प्रॉपर यूज करो। यानी कि आज का दिन बनाओ अपना। फ्यूचर तो तुम्हारा बन ही रहा है, तुम्हारी डेली चेंजिंग हैबिट से फ्यूचर बन रहा है। यार पैसे को नजरिया चेंज करो। तुम पैसे को वेल्थ की तरह देखो, कमोडिटी की तरह मत देखो कि यार मेरे पास इतने हजार हैं, इतने लाख हैं, ये है वो है। यार तुम्हें खुद से ये कहना है कि मेरे पास इतना हो कि मैं खुश रहूं और मेरी जो नीड्स है वो पूरी होती रहे। तो वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा खुद के लिए पैसे को, है ना? सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। यू टेक मनी एज इविल। बहुत ही खतरनाक चीज है भाई ये। और तुम मानो या नहीं मानो भाई, मेरे हिसाब से, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 70% से ज्यादा लोग पैसे को हर चीज की जड़ मानते हैं। यानी कि बुरे नजरिए से देखते हैं पैसे को, कि पैसे से ये हो रहा है, लूट हो रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, पैसा 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 पैसा। भाई देखो, दुनिया में दोनों चीजें होती है, नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी। जितनी नेगेटिव एनर्जी है उससे 10 गुना ज्यादा पॉजिटिव भी है। तुम अच्छी चीज भी देखो भाई, पैसे से अच्छे काम भी हो रहे हैं। पैसा मैं मान रहा हूँ कि नेगेटिव लोगों के लिए नेगेटिव चीजों की जड़ है, लेकिन अगर तुम खुद पे नियंत्रण है ना तुम्हारा, यार भाई बात तुम्हारी है, बात दुनिया की थोड़ी है। तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा चेंज करना है। यानी कि तुम पैसे को अगर इविल फॉर्म में देखते हो, यानी
यानी कि पैसा ही हर चीज की जड़ है, तो पैसा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, भूल जाओ, भूल ही जाओ। पैसा एक अच्छी चीज है जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हें आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, तुम्हें इकोनॉमिकली स्टेबल करता है, वो चीज होती है पैसा। ना कि तुम उसको हैप्पीनेस से जोड़ दो, तुम उसको इविल बना दो कि भाई ये सब चीज की जड़ है, मेरे पास नहीं है तो ये बुरा है और ऐसा है, और उसके पास था तो उसने ये कर दिया वो कर, अरे भाई फिर वही। चलो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यू आर नेवर ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब पता है? ग्रेटफुल का मतलब यानी कि जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी अभी, उसके बारे में तुम कितना थैंकफुल हो, उस चीज को कितना अप्रिशिएट करते हो, कितना मानते हो, कितना समझते हो कि ये है तुम्हारे पास। तुम अपनी आंखें खोलो भाई, तुम चारों तरफ बैठे हो, अगर एक घर में बैठे हो, तुम इस चेयर पे बैठे हो, तुम्हारे पास घड़ी है, हाथ में माइक है, हर चीज के लिए थैंकफुल हो यार। पैसे से आई है, फ्री में कुछ मिला है क्या तुम्हें आज तक? कुछ भी मिला है? जो भी चीज तुम्हारे आसपास है, जो तुम देखोगे इधर उधर, जो ऑलरेडी है, उस चीज के लिए पहले थैंकफुल रहो, फिर नेक्स्ट की तो कामना करोगे ना यार। यानी कि तुम्हारे पास जो है अभी ऑलरेडी, उसमें तुम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना है, सेटिस्फाइड नहीं, हैप्पी होना है। सेटिस्फाइड तो कभी नहीं होना इस चीज को लेके। यानी कि तुम हैप्पी हो अभी जो है ऑलरेडी, तुम मानते हो कि हाँ भाई बहुत है, अगर मैं खुद की वैल्यू अगर इतनी है, जितना दिया गया है मुझे बहुत ज्यादा है, मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा, और मैं खुद की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरे पास पैसा भी बहुत आएगा। ये थॉट रखना है तुम्हें। समझ रहे हो बात को? ये नहीं देखना है कि भाई मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं है। भाई तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी भाई सीधी बात औकात नहीं है। बुरी लगेंगी मेरी बातें भाई, लेकिन खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। तुमने क्या किया है काम भाई 1 करोड़ लायक? तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ काम किया 1 करोड़ लायक? तुम दिन भर साला बैठ के मोबाइल चलाते रहते हो, वो स्क्रॉल कर रहे हो रील है, तुम्हें 1 करोड़ रुपए आके देगा? तुम्हें वो रील वाला बाहर निकल के देगा पैसे? भाई मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत वैसी वाली नहीं। मेहनत देखो, उस डिटेल में अपन बाद में घुसेंगे, लेकिन इस वीडियो के टॉपिक से नहीं हटते हैं कि तुम्हारे पास वो पैसा क्यों नहीं है जो तुम डिजर्व करते हो। और क्या तुम क्या डिजर्व करते हो ये तुम्हें अच्छे से पता है। डिजर्व वो तुम करते हो जो तुम्हारी आज की वैल्यू है। यानी कि तुम्हारी आज की वैल्यू अगर तुम्हारी, तो भाई फोन का स्पेस फिर से फुल हो गया, जल्दी फटाफट सुन लो। तो आज की वैल्यू तुम्हारी उतनी है जितना तुमने खुद पर काम किया है। यानी कि तुम जो जिस भी पोजीशन पर हो, तुमने टाइम का अगर सही यूटिलाइज किया है तो तुम उस लेवल पर हो जो तुम्हें एक्चुअल कमाना चाहिए। अगर तुमने टाइम का सही यूटिलाइज नहीं किया है अपने पास्ट में, तो तुम भाई वहीं रहोगे। तुमने अगर 10-15 हज़ार लाख काम किया तो तुम उतना ही कमाओगे। करोड़ लाख काम करो और करोड़ कमाओ भाई, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तुम्हें सिर्फ अपनी आदतें बदलनी है और सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तुम समझो बात को। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं अपन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर डिटेल में जानना है क्या लाइफ को लेके, पैसे को लेके, फिटनेस को लेके, इसको उसको लेके, सब मैं तुम्हें बता दूंगा। कमेंट करते जाओ किस किस टॉपिक पर वीडियोस बनाना है, क्योंकि 10 मिनट ही होते हैं मेरे पास, एक वीडियो डेली की मैं अपलोड करूंगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से आके चैनल सब्सक्राइब कर ले, है ना। काम आएंगे मेरे वीडियोस, कोई हवा में बातें नहीं करेंगे।